आनंदमयी। अम्बेडकर को जो अवसर प्राप्त हुआ था वे उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे पूरी लगन से लगे रहे। वे दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उनके पास बेकार बैठने अथवा मनोरंजन हेतु समय नहीं था। वे सिनेमा देखने भी नहीं जाते थे। उनके पास मटर गश्ती करने या घूमने फिरने का समय नहीं था। जहां दूसरे विद्यार्थी सिनेमा देखने, शराब और सिगरेट पीने में अपना पैसा बर्बाद करते थे, वहीं अम्बेडकर अपना पैसा केवल किताबों पर ही खर्च करते थे। हालांकि उनकी भी अभिलाषा बड़ी थी, तथापि वे अपने भोजन पर ही मितव्ययी बने रहे। जब तक उन्हें तेज भूख नहीं लगती थी, तब तक वे खाना नहीं खाते थे। वे अपनी भूख को मीट अथवा मछली के टुकड़े पीस, 2 मफिन और 1 कप चाय अथवा कॉफी से शांत करते थे, जिसकी कीमत उन्हें $1 तथा 10 सेंट देनी होती थी। अपनी पढ़ाई के दौरान अम्बेडकर अक्सर ही चाय पीते थे। अब वे चाय पीने के आदी हो चुके थे। अपनी छात्रवृत्ति के पैसे में से कुछ पैसा बचाकर वे अपनी पत्नी को घर के खर्चे चलाने हेतु भेजते थे। इसी दौरान उन्हें चश्मा लग गया। अम्बेडकर न्यूयॉर्क में वर्ष 1913 से वर्ष 1916 तक 3 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पढ़ाई में ही लगाया। वे जानते थे कि छात्रवृत्ति मिलना एक दुर्लभ अवसर होता है। वे केवल विश्वविद्यालय की उच्च डिग्री ही हासिल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहले से ही अंग्रेजी और फारसी में स्नातक की डिग्री हासिल की। अब उन्होंने अध्ययन हेतु राजनीतिक विज्ञान, नैतिक दर्शन, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र को चुना। उस समय उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में जॉन डेवी, जेम्स हार्वे, रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन गाइडिंग्स तथा अलेक्जेंडर गोल्डन विजर जैसे प्रोफेसरों ने पढ़ाया। अमेरिकी चिंतन पर उन लोगों का गहरा प्रभाव था। यह एक सामान्य बात थी कि अम्बेडकर इन प्रोफेसरों के सकारात्मक, विस्तृत और प्रगतिशील चिंतन से बहुत प्रभावित हुए। 2 वर्षों की कड़ी मेहनत से उन्होंने जून 1915 में एमए की डिग्री एशियंट इंडियन कॉमर्स थीसिस पर प्राप्त की। उन्होंने मई 1915 में प्रोफेसर गोल्डन विजर द्वारा आयोजित मानव विज्ञान सेमिनार में कॉस्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पत्र प्रस्तुत किया। बाद में मई 1917 में पत्र इंडियन एंटीक्विटी जर्नल में प्रकाशित हुआ, जो अम्बेडकर की पहली प्रकाशित रचना थी। इस पत्र में उन्होंने जाति प्रथा का मूल कारण सजातीय विवाह बताया। एमए की डिग्री हेतु कार्य करते हुए अम्बेडकर ने साथ ही साथ अपनी पीएचडी की थीसिस नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पर भी कार्य किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस जून 1916 में जमा की और वर्ष 1924 में उन्हें पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई तथा इसके बाद पीएसकी तथा अनलिमिटेड लंदन द्वारा इसे पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया गया। अम्बेडकर ने अपने मूल डॉक्टरल डिसर्टेशन का संशोधन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में वित्त संदर्भ में किया। यह किताब सियाजीराव बड़ौदा के महाराजा को समर्पित थी, जिसमें प्रोफेसर एस.ए. सेलिगमैन, जो अम्बेडकर के प्रशंसक थे, उनके द्वारा एक प्रस्तावना लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा है, जहां तक मैं जानता हूं, इस प्रकार का विस्तृत अध्ययन इन सिद्धांतों को लेकर आज तक नहीं किया गया है। पुस्तक में अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटिश उद्योगों और उत्पादों की रुचि ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कठोरतापूर्वक लागू करना था। हालांकि यह किताब अम्बेडकर द्वारा 25 वर्ष की उम्र में ही लिखी गई थी, पर इसी की भाषा, सामग्री और सोच कम उम्र में ही अम्बेडकर की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाती है। यह किताब इतनी अपरिहार्य थी कि भारतीय विधायकों द्वारा बजट सत्र के दौरान इसका इस्तेमाल संदर्भ ग्रंथ के रूप में किया गया तथा विद्यार्थियों हेतु यह एक गाइड रही। जब अम्बेडकर को भारतीय मुद्रा संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हिल्टन यंग आयोग के समक्ष बुलाया गया, तब उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ यह देखा कि आयोग के प्रत्येक सदस्य के पास तत्काल संदर्भ हेतु यही पुस्तक उपलब्ध थी। अम्बेडकर की ज्ञान पिपासा ने उन्हें
पुस्तक का कीड़ा बना दिया। वे अपने खाली समय के दौरान शहर की पुरानी किताबों की दुकान पर किताब छांटते नजर आते। न्यूयॉर्क में उन्होंने 2000 पुरानी किताबें खरीदी और उन्हें बक्से में भरकर एक मित्र के माध्यम से भारत भेज दिया, परंतु मित्र पर से उनका विश्वास उस समय भंग हो गया जब वे भारत आए और सारी किताबों के स्थान पर कुछ ही किताबें उन्हें हाथ लगी। जब वे अमेरिका में थे तब उन्हें लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने पढ़ाई के कारण आराम से उन्हें मना कर दिया। वास्तव में वे उस समय भारत में हो रही सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका में हो रही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से वे प्रभावित हुए। इस संदर्भ में धनंजय कीर लिखते हैं कि जब अम्बेडकर अमेरिका में थे तब उनका दिमाग आवश्यक रूप से दो चीजों की ओर आकर्षित हुआ होगा। इनमें से पहला था अमेरिका का संविधान और उसमें भी संविधान का 14वां संशोधन जो निग्रो की स्वतंत्रता को घोषित करता है। दूसरी बात थी बुकर टी वाशिंगटन का जीवन। उन्होंने वर्ष 1915 में अंतिम सांस ली। वे अमेरिका में निग्रो जाति के लिए सुधारक और शिक्षक थे। इसके साथ ही साथ वे टस्करेगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे, जिसने निग्रो जाति के बीच दिलो दिमाग और हाथ को शिक्षित करने के सिद्धांत को फैलाया और इस प्रकार बंधन की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य किया, जिसकी वजह से निग्रो जाति के लोग सदियों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पिस रहे थे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अम्बेडकर की इंग्लैंड की जिंदगी के